लास्ट लेक्चर में हमने एयर पॉल्यूशन डिस्कस किया था, अब हम वाटर पॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो देखिए वाटर पॉल्यूशन क्या होता है इन जनरल सेंस सभी को पता है कि जो भी ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि पानी को गंदा करते हैं उसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो वही है एक्चुअली में अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस ऑफन केमिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेट अ स्ट्रीम, रिवर, लेक, ओशियन, एक्वीफायर और द अदर वाटर बॉडी। वो वाले सब्सटेंस वाले मैटर जो कि हार्मफुल होते हैं, जो कि केमिकल्स वगैरह होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन चीज़ों को क्या करते हैं, कंटामिनेट करते हैं और डिग्रेड करती हैं वाटर की क्वालिटी को, यानी कि जो पानी की क्वालिटी जो अच्छी मिलती है हमें बाय नेचर के थ्रू जो हमें अच्छी एक पानी की क्वालिटी मिलती है उसको गंदा कर देते हैं, या उसको उसके अंदर ऐसे सब्सटेंस, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, रेंडरिंग इट टॉक्सिक टू ह्यूमन और द एनवायरनमेंट। जो कि टॉक्सिक यानी कि जहरीले होते हैं, जहरीले पदार्थ का काम करते हैं वो पानी में मिल के। जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो हेल्थ है उस पर काफ़ी इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ये तो था आपका वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब जो परसिस्टेंट होता है, इसका परसिस्टेंट लेवल ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन द ओशियन। परसिस्टेंट लेवल से मतलब ये है कि जो सब्सटेंस हैं जो कि पानी को गंदा कर रहे हैं, देखिए वो एक्चुअली में क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से गंदा करते हैं, इसलिए उसको ट्रांसिएंट कहा गया है। और परसिस्टेंट इसलिए क्योंकि वो स्टबबॉर्न होते हैं, वो कोई रुकने वाली चीज़ नहीं होती है कि एक बार पानी में चली गई है तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो फिर जब पानी में जाने के बाद आप उसको बायोडिग्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते हैं। अगर वो पानी में चली गई है तो वो पानी को गंदा ही करेगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में करती रहेगी, वो रुकने वाला चीज़ नहीं होती है। देखिए अब इसमें बताया है क्या होता है, ट्रांसेंट पानी में कुछ भी चीज़ गंदी गई तो मॉडरेटली वो क्या होता है, आगे बढ़ती जाती है और ज़्यादा गंदा करती जाती है, उसको बहुत परसिस्टेंट हो जाती है, वर्चुअली परमानेंट। ये जो पॉल्यूशन के हैं दिन, महीने, ईयर, डिकेड्स और सेंचुरीज़, यानी कि डेज, मंथ्स, ईयर्स एंड 10 साल का जो एक ड्यूरेशन होता है टाइम पीरियड का, उसको हम डिकेड बोलते हैं। और होता है फिर सेंचुरी, यानी कि जो 100 बरस वाले होता है। तो क्या होता है ना, देखिए डोमेस्टिक सीवेज एंड थर्मल, जो भी थोड़ा बहुत गंदा पानी जो हमारे यहाँ डिटर्जेंट का पानी होता है, या हम जो बर्तन धोते हैं वो, या और भी कोई सा जो गंदा पानी हमारे घर से या जो हमारा डोमेस्टिक यूज़, हमारे खुद के पर्सनल यूज़ से जो होता है वो होता है, तो वो थर्मल। अब फिर यहाँ ऑयल की बात आती है, तो ऑयल में पेट्रोलियम और इन सब चीज़ों का जो कंटामिनेशन जाता है वो। फिर डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड, जैसे कि एग्रीकल्चर, यानी कि जब हम फार्मिंग करते हैं, जब फार्मिंग के दौरान जो पेस्टिसाइड्स वगैरह, जो भी नाइट्रेट्स वगैरह स्प्रे किए जाते हैं काय पे, प्लांट्स वगैरह पे, फिर जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो उसमें से भी क्या होता है, जब पौधों को हम वाटरिंग करते हैं उस टाइम पर जो भी गंदा पानी निकलता है वो, और यहाँ रेडियो, फिर वो कैसे क्या रूप हो जाते हैं उनके, ये सब कलेक्ट होते होते एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यानी कि टॉक्सिक मेटल जो है वो पानी में बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि हम लोगों के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। उनको टॉक्सिक क्यों कहा गया है, इसीलिए क्योंकि वो जहरीले पदार्थ होते हैं। अब एक दिन में जो भी पॉल्यूशन हुआ वो तो आगे बढ़ेगा ही ना, फिर मंथ में, फिर ईयर में, तो ऐसे करके क्या होता है ना, वो पानी में इकट्ठा होते इस तरीके से टॉक्सिक मेटल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। ये जो पूरा था ये इस तरीके से क्या होता है, परसिस्टेंट लेवल होता है वाटर पॉल्यूशन का, जो कि ओशियन में इकट्ठा होता जाता है, पानी में इकट्ठा होता जाता है। ये हम यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हों या एनिमल्स हों या ह्यूमन बींग्स हों, उन सभी के लिए जो ये वाटर पॉल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। देखिए एयर पॉल्यूशन से हमारे लंग्स इफेक्ट होते हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। वाटर पॉल्यूशन से भी अलग अलग तरह की बीमारियां जो हैं वो हम लोगों को हो सकती हैं। तो वो इसी वजह से क्या होता है, इन चीज़ों को कैसे, क्या इनके प्रभाव क्या क्या होते हैं। देखिए वाटर पॉल्यूशन से जो भी बीमारियां हैं, जॉइंटिस है, टाइफाइड वगैरह है, इस तरह की बीमारियां होती हैं, वायरल फीवर है, कुछ भी वायरस जो होता है हमारी बॉडी में जाने से होता है, वो थ्रू एयर हो, थ्रू वाटर हो, तो वो कोई भी उसका एक तरीका हो सकता है, कैसे भी जा सकता है वो हमारी बॉडी में। देखिए इनसे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इससे ऑर्गेनिक और डोमेस्टिक वेस्ट से और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से, अल्टीमेटली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, या ये कह सकते हैं आप जो बायो यानी कि जो लाइफ है वही इफ़ेक्ट होती है, चाहे वो इंसानों की हो, जानवरों की हो
या फिर पेड़ पौधों की हो, ये सारे वेस्ट जो भी निकलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट तो आपको पता है वहाँ से जो पानी है यानी कि जो वेस्ट वाटर जो होता है उनके दिन भर के प्रोडक्शन का, उसको क्या करते हैं वो शाम के समय पर रिलीज़ करते हैं, तो उससे आसपास के एरिया में बहुत गंदी स्मेल आती है जो कि इनहेल यानी कि सांस लेने में अंदर जाती है। वो ज़मीन में जाता है वो पानी या नदी में जाता है वो पानी, तो वो पानी को कंटामिनेट करता है। फिर उसका जो भी वेस्ट होता है, कई बार क्या होता है उसको नदी के किनारे फेंक दिया जाता है, तो वो भी क्या होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिक चीज़ होती है उसको प्रोड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है आपका ऑर्गेनिक और डोमेस्टिक वेस्ट। तो डोमेस्टिक वेस्ट में जो हमारे घर का जो भी वेस्ट होता है, जिसे जो भी स्वीपर्स लेके जाते हैं हमारे घर से, वो भी कई बार नदी के किनारे डाल देते हैं या पानी में उसको कर देते हैं, जस्ट वो डिस्पोज़ करने के लिए करते हैं, लेकिन उनका जो वो डिस्पोज़ का तरीका है वो अल्टीमेटली घूम फिर के हमारे पास ही आ जाता है। वो डिस्पोज़ तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, बट जो भी उसमें वेस्ट होता है या जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोग के लिए टॉक्सिक होती हैं, वो पानी में क्या होती हैं डिज़ोल्व होके हमारे पास ही घूम फिर के आ जाती हैं। तो इन चीज़ों का क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी, क्योंकि वो पानी हम पीते हैं, यूज़ करते हैं, स्किन इन्फेक्शन, एलर्जी वगैरह बहुत हो जाता है। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया की वजह से जो स्किन एलर्जीज़ होती हैं, फंगी की वजह से होती हैं, तो वो ये होती हैं। फिर इनसे कैसे बचा जा सकता है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है आपका स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकोसिस्टम, यानी कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं या किसी भी चीज़ का हम यूज़ करते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखते हुए वो प्रोडक्शन करना चाहिए कि जो हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो, नुकसान में ना हो, और जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम दोबारा से भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं इन द सेंस ये कि हम हर बार पानी का वेस्ट कर रहे हैं या हर बार हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि हम दोबारा उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। चाहे उनके हमारे पास इतना ऑप्शंस होते हैं कि हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ें गलत होती हैं। वो क्या होता है अल्टीमेटली वाटर पॉल्यूशन जब होता है तो फिर हमें ही नुकसान होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोई भी चीज़ ऐसी जो हमने घर में बनाई है जिससे पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है, तो उसको हमें इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि कि वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, हमें बचत करनी चाहिए पानी की। दूसरी चीज़, हम उसमें जो डिटर्जेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं क्या, कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो उन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। फिर रीयूटिलाइजेशन इन रिसाइकल ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट है आपका, आप उसको भी क्या कर सकते हैं, अगर यूज़ कर सकते हैं आप उसको बायोडिग्रेड कर सकते हैं तो उसको करें, क्योंकि वो आपके काम ही आता है। और दूसरी चीज़, इससे हमारे इन्वायरमेंट में भी जो है हमारा पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो सकता है। फिर रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूशन जिन भी चीज़ों से होती है जिन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, उनको हमें ऐसी जगहों पर से हटा देना चाहिए। हालांकि ये एक पर्सन का काम नहीं है, इसके लिए तो सभी सिटीज़न को क्या होता है एक साथ काम करना होता है। हमें नदी किनारे या हमें हर कहीं वेस्ट नहीं फेंकना है, उनको डिस्पोज़ करने का तरीका वो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि जिनको डिस्पोज़ किया जा सके, या फिर वो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जो रिसाइकिल की जा सके। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा जो पॉली बैग्स होते हैं प्लास्टिक के, उसको बैन कर दिया गया है जस्ट बिकॉज वो रिसाइकिल नहीं होती है। उसको अगर कोई भी एनिमल खा लेता है तो वो उनकी हेल्थ के लिए क्या होता है, हेल्थ इशू होता है, मर जाते हैं जानवर। तो इस वजह से क्या हो गया है, जो आपके पेपर के बैग्स जो होते हैं या फिर जो क्लॉथ बैग्स होते हैं, जूट बैग्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि वो जो भी वेस्ट जाता है उसको कहाँ फेंका जाता है, नदी किनारे फेंका जाता है, और वो चीज़ें नुकसान देती हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल पॉल्यूशन या लैंड पॉल्यूशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक इनमें जो भी आपको डाउट आए आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं।